अभी सबसे ज्यादा हमारे पत्रकार बंधु लिखेंगे, सबसे पहले वही आते हैं ऐड मांगने के लिए। ये आज होली आ गई, आज नया साल आ गया, आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन आ गया, आज ठाकुर जयराम जी का जन्मदिन आ गया, आज मोदी जी का जन्मदिन आ गया, तो भाई साहब कितने की लगाएं। तो उस समय हम सोचते हैं यार अब पैसे तो बचे नहीं तो लगा दो। अभी भी रोज 4-4 मैसेज रोज आते हैं, भाई साहब पेमेंट डाल दो। अब पेमेंट तो विधायक तभी डालेगा जब उसके खाते में पैसे आएंगे, और ये बढ़ाया जाना अत्यंत आवश्यक था। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहूंगा, जब आप बढ़ाना ही है तो एक रेस्पेक्टेबल अमाउंट दे दीजिए, कोई गुरेज करने की जरूरत नहीं है। और माननीय सदस्य इंद्रदत्त लखनपाल जी, उसके बाद ठाकुर साहब, आपने बोला। धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखदेव सिंह सुक्खू जी, ब्रीफली बोलो ना, थोड़ा थोड़ा, जो ये सब विधायकों का संशोधन विधेयक भत्तों के संदर्भ में यहाँ लाए हैं, उसमें आपने मुझे मौका दिया का धन्यवाद। मैं माननीय सदस्य संजय रतन जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। ये पिछले काफ़ी 9 साल से प्रयासरत रहे हैं इन हमारे भत्तों को बढ़ाने के लिए। आज 9 साल के बाद आपकी भी तपस्या पूरी हुई। और माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि उन्होंने विधायकों की पीड़ा को समझा। और माननीय वीरभद्र सिंह जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने भी उस समय संजय रतन जी ने जब बातें रखी राजा साहब के सामने, तो उन्होंने बात को माना और हमारी मान मर्यादा को बढ़ाया। आलोचना तो होती रहती है, और राजनीतिक क्षेत्र में आलोचना किसकी नहीं होती, सबकी होती है। अभी सबसे ज़्यादा हमारे पत्रकार बंधु लिखेंगे, सबसे पहले वही आते हैं ऐड मांगने के लिए। ये आज होली आ गई, आज नया साल आ गया, आज होली आ गई, आज नया साल आ गया, आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन आ गया, आज ठाकुर जयराम जी का जन्मदिन आ गया, आज मोदी जी का जन्मदिन आ गया, तो भाई साहब कितने की लगाएं। तो उस समय हम सोचते हैं यार अब पैसे तो बचे नहीं तो लगा दो। अभी भी तो विधायकों की तो पेंडेंसी चली रहती है, पत्रकारों को भी वो भी रोज 4-4 मैसेज रोज आते हैं, भाई साहब पेमेंट डाल दो। अब पेमेंट तो विधायक तभी डालेगा जब उसके खाते में पैसे आएंगे, और ये बढ़ाया जाना अत्यंत आवश्यक था। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहूंगा, जब आप बढ़ाना ही है तो एक रेस्पेक्टेबल अमाउंट दे दीजिए, कोई गुरेज करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी, ऐसा नहीं है, सामाजिक दायित्व के साथ साथ हमें बहुत से काम करने पड़ते हैं। आज सवेरे ही मेरे पास 5 मरीज आए थे घर पे, किसी ने पीजीआई जाना था, किसी ने आईजीएमसी जाना था, उनको मैंने अपनी जेब से पैसे दिए। तो सारे लोग विधायक से अपेक्षा करते हैं, कोई टेलीफोन पे करते हैं कि हम पीजीआई में हैं या हम टांडा में हैं, हमारे पास बिल देने के पैसे नहीं है। किसी को 5,000, किसी को 7,000, किसी को 10,000, वो हम समय समय पे अंतराल के बाद डालते रहते हैं। ऐसा कोई नहीं करता होगा, ये विधायकों को ही करना पड़ता है। कोई नहीं करता होगा अपनी जेब से जो किसी को पैसे देगा, बहुत कम लोग होते हैं। तो हमें तो हर जगह 24 घंटे उपस्थित रहना पड़ता है। घर वाले हमारे से पैसे मांगते रह जाते हैं, उन्हें मना कर देते हैं पैसे नहीं है। और ऐसे ही कोई मरीज आ जाए, कोई मांगने आ जाए कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर, तो बोलते हैं फटाफट जेब से निकाल के दे देते हैं कि ले भाई तेरे को किसी समस्या नहीं होनी चाहिए। और कभी किसी आगजनी में किसी का घर जल जा रहा है, कोई विधवा हो जा रही है हमारी बहन, तो उनके घर में जाकर शोक संतप्त परिवार में जब देखते हैं उनको कि बच्चे उनके छोटे छोटे हैं, आय का साधन कोई नहीं रहा है, तो जाकर उनको कुछ देना पड़ता है। भले ही उससे उनका कुछ ना गुजारा चलता हो, लेकिन फिर भी उनको एक सांत्वना के उसमें जो है हमारे द्वारा उनको कुछ थोड़ी राहत सामग्री आर्थिक सहायता की जाती है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं एक आम परिवार से आते हैं, इनको संघर्ष करते हमने भी बचपन से देखा, अब साथ पढ़े हैं, साथ देखा है उनका, हमने इनको कि किस प्रकार से ये कॉलेज भी जाते थे, दूध भी बेचते थे, अखबार भी बेचते थे। ऐसे ही हमारा जीवन भी ऐसे ही रहा। हम लोग भी यहाँ शिमला में रहते थे, जमीन खेतीबाड़ी करते थे, सवेरे ही हमारे को पिट्ठू बांध देते थे मूली शलगम का बुजुर्ग कि जाओ सब्जी मंडी में बेचो जाकर। सब्जी मंडी में आकर हमने बेचना जितना मिल